हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित और मैं इसी ब्रांच से हूँ। और ये हमारा लेक्चर का जो जुगाड़ का लेक्चर सीरीज चल रहा है, उसमें ये फोर्थ है ना, आई गेस फोर्थ लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये 7 सेगमेंट। तो ना पहले तो ये इमेज देखो, ऐसा 7 सेगमेंट ऐसे ही दिखता है। ये वाला जो इमेज है, ठीक है। इसमें टोटल ऐसे 1 2 3 4 5 और बैक साइड में भी 5 पिन्स होते हैं, तो ऑल टुगेदर 10 पिन्स के अराउंड होती है। दूसरे भी 7 सेगमेंट आते हैं जिसमें 10 पिन्स ना हो या फिर कुछ डिफर करता हो, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम ये वाला देखते हैं। तो ये 7 सेगमेंट हम यूज क्यों करते हैं? पहले तो क्या है, 7 सेगमेंट ना एक एक ऐसा डिवाइस है जो मतलब कुछ कुछ चीज डिस्प्ले करने के लिए काम आता है। जैसे कि अगर हम अपना रिस्ट वॉचेस देखें या डिजिटल क्लॉक्स देखें, तो उसमें 7 सेगमेंट यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो डिस्प्ले सर्टेन नंबर्स या कुछ अल्फाबेट्स भी हम डिस्प्ले कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो ये वाला इमेज है ना, इसमें जैसे हमें अगर 0 डिस्प्ले कराना है, तो ऐसे करके इसमें 0 डिस्प्ले कराया हुआ, सिमिलरली 1 2 3 और सो ऑन, ठीक है। और अगर अल्फाबेट्स देखें तो इसमें ए बी सी डी एफ तक अल्फाबेट्स डिस्प्ले कराया हुआ है। तो ऐसे ही है, तो हम कोई भी ऐसे नंबर या कुछ कुछ अल्फाबेट्स ऐसे डिस्प्ले करा सकते हैं इसमें। तो ये थोड़ा फॉर्मल डेफिनेशन है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस फॉर डिस्प्लेइंग डेसिमल न्यूमेरल्स एंड इवन सम अल्फाबेट्स। तो यही है 7 सेगमेंट, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये देखो, जैसे इसमें होता है, इसको 7 सेगमेंट क्यों बोलते हैं पहले तो, ठीक है। इसमें ये देखो, ए बी सी ऐसे करते करते जी तक है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी, टोटल 7 डिफरेंट एलईडीज लगी होती है इसमें, ठीक है। जो कि इसमें 7 डिफरेंट एलईडीज लगी होती है, और अलग अलग सेगमेंट को हम ग्लो करवा के डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हैं टू डिस्प्ले सम नंबर्स या फिर सम अल्फाबेट। इसीलिए हम इसे 7 सेगमेंट है। जैसे तो ये 7 सेगमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हम 7 डिफरेंट पैटर्न्स को, अभी ठीक है ना आवाज? अगर कुछ होगा तो बता देना, ठीक है, बीच में। तो फिर ओके, तो ये 7 डिफरेंट ए बी सी डी ई एफ जी को यूज करके हम डिफरेंट पैटर्न्स बना रहे होते हैं, इसीलिए हम इसको बेसिकली 7 सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अलग अलग सेगमेंट को हम जला के अलग अलग मतलब ग्लो करा के हम अलग अलग पैटर्न्स बना रहे होते हैं। तो जैसे हमने अगर यहाँ पे एफ जी बी और सी को ग्लो कराया, तो वी कैन सी कि ये 4 डिस्प्ले कर रहा है, राइट। बाकी सारे को हम ऑफ रखेंगे। तो अगर हम ऐसे ही डिफरेंट अगर से हम राइट वाले दो जो जलाते हैं, दैट इज बी एंड सी, है ना, बी एंड सी को जलाते हैं, तो विल गेट द नंबर 1। सिमिलरली अगर हमें एफ चाहिए या फिर 8 चाहिए, तो हम सारे जला देंगे, है ना, ए बी सी डी एफ जी सारा जला देंगे, तो विल गेट द नंबर 8, ठीक है ना। अगर अल्फाबेट्स की बात करें, तो हमारे पास कैप्स में ए है, लोअर केस में बी है। यहाँ पे ना अगर सोचे कि इसको भी अपर केस में बी डिस्प्ले करें, तो डेट इज नॉट पॉसिबल, राइट। क्योंकि अगर हम उसको बी डिस्प्ले करते हैं, तो ए और बी में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। सो इसीलिए हम इसको लोअर केस में यूज करते हैं, ठीक है। वैसे जो भी तरह का पैटर्न तुम बनाना चाहो वैसे बना सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम अल्फाबेट्स ही करें, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक कि हम इसको यूज करेंगे अलग अलग सेगमेंट्स को टू डिस्प्ले सम इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये ज्यादा प्रिसाइज रहेगा कहना कि कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए हम 7 सेगमेंट्स को यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया। यूजेस तो हमें पता है, जैसे हम डिजिटल क्लॉक्स में यूज कर रहे होते हैं, कैलकुलेटर्स में भी यूज कर रहे होते हैं। आज भी तुम देखोगे वो सारा ऐसे जिसको जो जो ग्लो कर रहा होता है वो दिख रहा होता है, ठीक है। सारे सारे कैलकुलेटर्स भी अभी भी काफी हद तक वो ये यूज कर रहे होते हैं, 7 सेगमेंट ही यूज कर रहे होते हैं। और बहुत मतलब आजकल बहुत ज्यादा भी यूज नहीं होता है, क्योंकि आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम यूज कर रहे होते हैं डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले। वो क्या होता है ना, बहुत ज्यादा प्रिसाइज होता है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स डॉट स्ट्रक्चर होता है, मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर होता है। तो खैर उसमें नहीं जाते हम, बेसिक पहले 7 सेगमेंट सीखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है और कैसे यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। ठीक है, अब हम एलईडीज के बारे में देखते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं ये 7 सेगमेंट जैसे मैंने बताया, ये एक इंडिविजुअल एलईडीज है, ठीक है। जैसे एक एलईडी है, बी एलईडी है, सारे डिफरेंट डिफरेंट एलईडीज है, ठीक है। ये सारे को हम अलग अलग फॉर्म में ग्लो कराते हैं टू गिव सम पैटर्न। तो हम देखते हैं एलईडी कैसे वर्क होता है, ठीक है। एलईडी को हमें पता है लाइट एमिटिंग डायोड होता है,
है ना, ये तो हमने पढ़ा ही है कहीं ना कहीं। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा प्रॉपर, ठीक है। एलईडी में क्या होता है ना, एक साइड एनोड होता है, एक साइड कैथोड होता है, ठीक है। तो जैसे ये एक डायोड है, जब हम इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे ना, फॉरवर्ड बायस से मेरा मतलब ये है कि जब हम एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे एंड कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तो इसके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, राइट। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता क्या है कि डायोड ना एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है, ठीक है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। चलो, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स होते हैं। तो जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं ना दोनों के अक्रॉस, तो होल्स एंड क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका रिकॉम्बिनेशन होता है। तो ड्यू टू दैट रिकॉम्बिनेशन कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ फोटोन्स, ठीक है। वो फोटोन्स रिलीज होती है, उसी की वजह से हमें दिखता है कि कुछ ग्लो कर रहा है, राइट। तो उस फोटोन्स की डिफरेंट एनर्जीज, जैसे अलग डिफरेंट डिफरेंट रेंज की एनर्जीज होगी ना, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर हमें दिख रहा होगा। अगर रेड दिखना है तो कोई अलग एनर्जी से फोटोन हम रिलीज करा रहे होते हैं, उसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल पर डोपिंग हम चेंज कर देते हैं ताकि बैंड गैप डिफर कर जाए, ठीक है। ठीक है, उससे जरूरत नहीं है, बस हम ये सोचेंगे कि जब हम इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, मतलब अगर हम पॉजिटिव को एनोड के साथ और नेगेटिव को कैथोड के साथ कनेक्ट करते हैं, तो देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस विच इज क्रिएटेड बिटवीन द डायोड। तो डायोड की जो तो उससे फोटोन्स रिलीज होते हैं, इससे हमें दिखाई देता है लाइट, ठीक है। विजिबल रेंज में जब हो तो वो दिखाई देती है, इतना काफी होगा। अगर हम डिफरेंट एलईडी, जो डिफरेंट कलर की एलईडीज होती है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होते हैं, इतना काफी है। तो एलईडी क्या होता है हमें समझ में आ गया। और एक चीज है ना इस डायोड का, अगर तुम एनोड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, और अगर तुमने इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और कैथोड को पॉजिटिव से, तो इट विल नॉट वर्क, ठीक है। इसमें रिवर्स बायसिंग कंडीशन आ जाती है, इसमें वर्क नहीं करता है डायोड, ठीक है। तो वी विल हैव टू मेक श्योर कि हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करें और कैथोड पार्ट को नेगेटिव से कनेक्ट करें, राइट। तभी ये एलईडी ग्लो कर रहा होगा, ठीक है। ये एलईडी तो एक बार हम पिन आउट देख लेते हैं पहले, ठीक है, टू अंडरस्टैंड इट बेटर। देखो, ये हमारा 7 सेगमेंट है, ये वाला जो है, ठीक है। तो जैसे हमने ऊपर देखा था सबसे बेसिक इमेज, जब तुम एक 7 सेगमेंट को सामने से देख रहे होगे तो ऐसा दिख रहा होगा। इसमें 5 आगे है और 5 पीछे, ठीक है। टोटल 10 पिन्स है। 10 पिन्स को हमने ऐसे 2D में रिप्रेजेंट करा है टू मेक इट मोर क्लियर। इसमें होता क्या है ना, हम समझते हैं एक एलईडी से, ठीक है। तो मान लो हमारे पास छोटा सा एक एलईडी है, दिख नहीं रहा, अच्छा, ओके। हमारे पास एक सपोज एलईडी है, इसमें एक एनोड है और एक कैथोड है, उल्टा हो गया, एक एनोड है एक कैथोड है, ठीक है। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया सपोज। तो कोई भी एलईडी को ग्लो कराने के लिए हमें दोनों कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसमें अगर 8 डिफरेंट 7 एलईडीज है, 1 A B C D E F and G, तो हमें इसको पॉजिटिव से भी कनेक्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव से भी कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि वो हर एलईडी इंडिविजुअली ग्लो, है ना। तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि 8 डिफरेंट एलईडीज है, हमने उसको बस साथ में एक स्ट्रक्चर्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म में रख दिया है टू रिप्रेजेंट समथिंग, ठीक है। जैसे अगर तो ऊपर वाली इमेज में आते हैं, जैसे ये वाली हो गया, तो इसमें एलईडी ए है, बी है, सी है, डी है और एंड सो ऑन, एफ तक, जी तक एलईडीज है, ठीक है। तो इसमें भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है, सब में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स होगा। तो टू मेक आवर लाइफ इजियर ना, हम क्या करते हैं, या तो सारे नेगेटिव या तो सारे पॉजिटिव किसी एक को साथ में शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास 2 एलईडीज है, ठीक है। तो हम अगर दोनों को ग्लो कराना चाहे, तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको एक पॉजिटिव से कनेक्ट करें एंड इसको एक नेगेटिव से कनेक्ट करें, सिमिलरली इसको एक पॉजिटिव से और इसको एक नेगेटिव से कनेक्ट करें, ठीक है। और एक अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं कि हम दोनों पॉजिटिव को साथ में कनेक्ट कर दें, ठीक है, एक साथ पावर देते और नेगेटिव को अलग अलग पावर देते। इससे क्या होगा, हमारा एक पिन भी सेव हो जाएगा, है ना। हर किसी को पॉजिटिव नेगेटिव देने के अलावा हमने पॉजिटिव को शॉर्ट कर दिया दोनों साथ में। तो इसमें भी क्या कर रहे होते हैं ना, इसमें डिफरेंट 8 एलईडीज है, तो हम इसका सारा पॉजिटिव पिन को उठा के साथ में शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम सारा पॉजिटिव पिन को उठा के साथ में शॉर्ट कर दें, तो उसे हम कहते हैं कॉमन एनोड, ठीक है।
सिमिलरली अगर हम सारे नेगेटिव पिंस को उठा के साथ में शॉर्ट कर दें तो उसे हम कहते हैं कॉमन कैथोड। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से बताता हूँ। ये देखो, एक कॉमन कैथोड का है पार्ट और ये कॉमन एनोड का है। ठीक है, कॉमन कैथोड में क्या हुआ ना, देखो ये जैसे ये एलईडी ए है, तो ये भी एक एलईडी ए ही है। ठीक है, ये थोड़े से अच्छे से दिख रहा है हमें, ये डेप्थ में दिख रहा है। तो ये एलईडी हम ऊपर से देखते हैं तो ये ऐसा दिख रहा होता है, लेकिन तुम उसके अंदर जाओगे ना तो देयर इज अ एलईडी जो लाइट एमिटिंग डायोड, वो ऐसे ही होता है। एक डायोड होता है जिसमें हम ए और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल लगाते हैं, तो इसमें से वो एनर्जी निकल रही होती है फोटॉन्स के मीडियम, फोटॉन्स के फॉर्म में, तो हमें वो दिख रही होती है। ठीक है, तो अगर ए एलईडी है तो ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन है उसका। ठीक है, बी का ऐसे, सिमिलरली सारे एलईडीज तो एक जैसे ही है, तो पूरा एच तक यही रिप्रेजेंटेशन है इसका। ये क्या कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम इसके सारे नेगेटिव वाले जो पिंस है ना, इसको साथ में कनेक्ट कर देंगे। जैसे इसमें क्या हमने क्या किया, ये अगर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये रजिस्टर को एक बार के लिए भूल जाओ, ये सारे रजिस्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, राइट, सारे पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट है, तो हमने सारे नेगेटिव वाले को साथ में ग्राउंड कर दिया। ठीक है, ये हो गया कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन। एनोड में क्या करते हैं, हमने सारे पॉजिटिव वाले जो पार्ट थे, ये जो कि एक डायोड है, ये फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करता है। फॉरवर्ड बायसिंग मतलब मैंने बताया कि एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, इसका कैथोड पार्ट को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। तो ये सारे पॉजिटिव को ना हमने साथ में कनेक्ट कर दिया, राइट, एंड सो ऑन। सारे पॉजिटिव को हमने साथ में कनेक्ट कर दिया, तो ये कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और सारे कैथोड को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, फ्रीली छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसा समझ लो कि अगर मान लो हमने इसको सारे को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया फॉर कॉमन एनोड, अगर हम ए पे नेगेटिव कनेक्ट कर देते हैं तो इस वाले एलईडी को प्रॉपर पावर मिल जाएगी। पॉजिटिव से पहले ही कनेक्टेड था और नेगेटिव हमने इधर से दे दिया। ठीक है, तो दिस एलईडी विल ग्लो, राइट। सिमिलरली अगर इस वाले को हम नेगेटिव से कनेक्ट कर लेते हैं तो दिस पर्टिकुलर एलईडी विल ग्लो। क्यों? क्योंकि हमने पॉजिटिव से इसको पहले ही दे रखा है, बस हमने नेगेटिव देना था, हमने नेगेटिव दे दिया, राइट। तो अगर हम ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एलईडीज को इंडिविजुअली ग्लो करा सकते हैं, या फिर हम कुछ एलईडीज को साथ में ग्लो करा के कोई पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कॉमन कैथोड में हमने क्या किया था कि सारे नेगेटिव को साथ में कनेक्ट कर दिया था। अगर हम जी पे पॉजिटिव दे देते हैं तो देन जी एलईडी विल ग्लो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया क्या है कि सारे नेगेटिव या सारे पॉजिटिव को हम साथ में कनेक्ट कर देंगे टू गेट वन टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो दो ही टाइप के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं इसमें, दो टाइप का ही मॉड्यूल मिलेगा तुमको, या तो तुमको मिलेगा कॉमन एनोड या तो मिलेगा कॉमन कैथोड। ठीक है, अब अंदर जो वेरिएशंस होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। उसमें एलईडीज कौन सी लगी है ना, कैसी एलईडीज है, किस कंपनी की है, वो सारे डिफरेंट चीज हो गए, लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो दो टाइप की होगी। कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड आपस में ना रिप्लेसेबल नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम अगर कॉमन एनोड कहीं यूज कर रहे हैं, अगर वो खराब हो गया तो हमने उठा के कॉमन कैथोड वहां यूज कर लिया, नहीं, दैट्स नॉट द वे वी विल डू। वी हैव टू चेंज द कोड, द एंटायर कोड हमें चेंज करना होगा। ठीक है, वो मैं देख रहे होंगे वो भी। ठीक है, खैर, ये कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड समझ में आ गया ना? कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है? यस सर, आ गया समझ। ओके, तो आगे चलते हैं। कॉमन कैथोड ट्रूथ टेबल पे भी मैं आऊंगा बाद में। ठीक है, पहले हम पिन आउट देखते हैं, पिन कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं। उसके लिए पहले ये देखो, ठीक है, जैसे ये ए बी सी डी हमने देखा था कि डिफरेंट एलईडीज को हमने बस ऐसे नाम दे रखा है। इट्स नॉट लाइक कि इसको ए ही बी ही ऐसा ही एलईडी है, नो, हमने बस नाम दे रखा। तो मतलब हमें समझ में आए कि इसको ग्लो करने के लिए हमें कौन सा पिन से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गए 5 पिन्स नीचे और 5 पिन्स ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हम इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में ले रहे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो फर्स्ट वाला पिन है ना, उस पे ई लिखा हुआ है, राइट। अब इसमें क्या होगा ना, अगर जब तुम मान लो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, एक बार के लिए मान लेते हैं कि कॉमन एनोड है। ठीक है, कॉमन एनोड है, तो कॉमन एनोड में है ना, तो इसका जो सारा पॉजिटिव वाला पार्ट है वो एक जगह शॉर्ट सर्किट किया होगा, और शॉर्ट सर्किट करके ना हम दो पिन से कनेक्ट करके रखते हैं। ये देखो, पिन नंबर 8 और पिन नंबर 3, ये इनका इसका इनबिल्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर ये कॉमन कैथोड होता फिर भी
पूरा स्ट्रक्चर सेम होता, लेकिन हम इस कॉमन वाले पार्ट पे नेगेटिव कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और क्लियर हो जाएगा जब हम टिंकरकैड पे देखेंगे। फिर एक बार के लिए देख लो, कॉमन पार्ट पे अगर कॉमन एनोड है तो हम पॉजिटिव कनेक्ट कर रहे होंगे, अगर कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन है तो हम नेगेटिव कनेक्ट कर रहे होंगे। अगर हमने इसको पॉजिटिव दे दिया, इसका मतलब सारी एलईडीज ए बी सी डी ई एफ एन जी का जो पॉजिटिव टर्मिनल था उसको पॉजिटिव पावर मिल चुका है, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन। अगर कॉमन कैथोड की बात करें तो हम उस पर नेगेटिव देंगे और सारी एलईडीज को नेगेटिव पावर पहले से मिल चुका होगा, ठीक है। तो जो कि कॉमन एनोड है तो हमने पॉजिटिव किया और सब सारे एलईडीज को पॉजिटिव पावर मिल गई। अगर हम ई पे, दैट इज मतलब पिन नंबर 1 पे नेगेटिव देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा ना, पिन जो ई वाला पार्ट है वो ग्लो करेगा। ई वाला कौन सा है? ये वाली एलईडी है। ई वाला एलईडी ग्लो कर जाएगा क्योंकि पॉजिटिव पावर इसके पास पहले से और हमने इस पे नेगेटिव दिया, दैट इज 0 दिया, ठीक है। लॉजिक जीरो देने से ये वाला ग्लो करने लगे, ठीक है। सपोज अब हम 2 पे देते हैं नेगेटिव, तो कौन सा ग्लो करेगा? डी वाला, ये वाला, ठीक है। तो इसके अलग अलग है। अगर सी को ग्लो करना है तो हमें 4 पे लगाना होगा, और अगर सिमिलरली अगर हम 7 पे लगाते हैं तो ए ग्लो कर रहा होगा, दैट इज ऊपर वाला एलईडी, राइट। तो हम ये समझ गए कि हाँ किस किस पिन पे लगाएंगे तो कौन कौन सा एलईडी ग्लो करेगा, ठीक है। अच्छा, मैंने डीपी के बारे में नहीं बताया। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी तक था डिफरेंट एलईडी, सिमिलरली ना एक डीपी होता है, दिस स्टैंड्स फॉर डेसिमल पॉइंट, ठीक है। कैलकुलेटर वगैरह में भी देखा होगा कि एक अलग से पॉइंट होता है, तो वो डेसिमल पॉइंट होता है, ठीक है। इसको भी हम ग्लो कराएंगे जब हम रियल नंबर से फ्लोटिंग नंबर यूज कर रहे होंगे ना, तो हम डेसिमल पॉइंट को ग्लो करा देंगे। जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ 7 सेगमेंट यूज करेंगे, जैसे एक से ज्यादा 7 सेगमेंट हमने यूज किया टू डिस्प्ले 2 नंबर, राइट, 1.5, तो हमें 2 7 सेगमेंट यूज करने पड़ेंगे वहां पे। तो वहां पे बीच में डेसिमल पॉइंट को हम वर्क में ले सकते हैं अगर फ्लोटिंग डेट इज उसमें डेसिमल पॉइंट का यूज, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। अगर हम अच्छा कोई बताओ, अगर हमें सी वाला ग्लो कराना है एलईडी तो हम किस वाले पिन पे पावर दे रहे होंगे? 4th। ओके, ठीक है, समझ में आ गया मतलब, ठीक है, ठीक है। वो सिंपल लेआउट में यहाँ पे हमने दे रखा है, तो ये कॉमन है, ये पार्ट कॉमन हो गया। हम इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी एक से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। और हम समझ गए, अगर हमें 8 करना है तो हम सारे पे पावर दे देंगे, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे 4 ग्लो कराया था, राइट। 4 ग्लो कराने के लिए हमने पावर दिया था एफ जी बी एन सी पे, तो एफ जी बी एन सी के लिए हमारे पास ये एफ जलाना है हमें, जी बी एन सी, तो हम पावर किस पे देंगे? 4 पे। बी के लिए हम पावर देंगे 6 पे और एफ के लिए 9 पे। सिमिलरली जी के लिए हम दे रहे होंगे 10 पे, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जब तुम एक बार ही कोड करना पड़ता है, हमें ये बार बार कोड नहीं करना पड़ता है, तो हमें पहले से पता होता है कि उसमें किसके लिए कौन सा पावर जाएगा, हम उस पिन को उसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर देते हैं। तो ये सारा चीज हमें बस एक बार फेस करना पड़ता है, ठीक है। व्हाइल वी सेटअप द वॉइड सेटअप वाला जो हम काम कर रहे होते हैं, राइट, तो उसमें हम एक बार डिफाइन कर देते हैं किस पिन से हम क्या कर रहे होंगे, दैट्स इट, दैट विल बी एनफ टू अंडरस्टैंड कि क्या करना है। हम फटाफट से ट्रूथ टेबल भी देख लेते हैं, ठीक है। ट्रूथ टेबल में क्या होता है? ट्रूथ टेबल पहले कभी ना कभी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो बता देता हूँ। ट्रूथ टेबल बेसिकली ना कुछ उस पे हम 1010 का वो दिखा रहे होते हैं कि कब हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं 1010 टू फॉर्म, मतलब टू कम टू अ कंक्लूजन, ठीक है। जैसे अगर हमें इसका देखो, कॉमन एनोड का वैल्यू देखते हैं, हमने एनोड पढ़ा है, कॉमन एनोड का देखते हैं। तो अगर हमें 0 डिस्प्ले कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। हमें ए बी सी डी ई एफ में क्या स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा टू क्लोज 0। सिमिलरली अगर हमें 8 ग्लो कराना है तो हमें क्या स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा, वो यहाँ डिफाइन किया होता है ट्रूथ टेबल में, ठीक है। तो बस वो एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है कि हम कैसे ग्लो करा रहे हैं, उसको हम टेबल फॉर्मेट में लिख लेते हैं, इसलिए हम उसको ट्रूथ टेबल कहते हैं। ट्रूथ टेबल देखते हैं, ठीक है, एक बार। अगर हमें 8 ग्लो कराना है, ठीक है, ये कॉमन एनोड है तो हम सब पे पॉजिटिव दे के रखे हैं, ये हमने समझ गए। अगर हमें 8 ग्लो कराना है तो हमें ए बी सी डी ई एफ जी सारे पे नेगेटिव देना पड़ेगा, है ना। अगर हम सारे पे नेगेटिव देंगे तो ये ग्लो करेगा, राइट। तो उसके लिए हम सारे पे लॉजिक 0 भेजते हैं, ये सब पे 0 भेज रहे हैं, 1 से ए बी सी डी ई एफ जी सारे पे 0
करेंगे तो क्या ग्लो करेगा, नंबर 8, राइट। सिमिलरली हमने 4 ग्लो कराया था, उसमें जहां जहां 1 है वो ऑन नहीं होगा, और जहां जहां 0 है, मतलब हमने लॉजिक 0 डेट इज नेगेटिव गेज रखा है, सो दैट ताकि वो ग्लो करे, राइट। ये समझ में आ गया ना। इसके बाद जैसे ये था, वैसे अगर हम कॉमन कैथोड की बात करें तो हमने सब पे नेगेटिव दे रखा है, ठीक है। तो हम जिस पे पॉजिटिव देंगे, पॉजिटिव रिफर्स टू 1, ओके, एंड नेगेटिव रिफर्स टू 0, ठीक है। तो अगर सब पे 0 पहले से दिया हुआ है, क्योंकि कॉमन कैथोड है, हम जिस पे 1 देंगे वो ग्लो करेगा, राइट। तो अगर हमें इसमें 8 ग्लो कराना है, अगर वो कॉमन एनोड कैथोड कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम सारे पे हाई इनपुट देंगे, 1 1 1 1 1, ठीक है। सारे पे 1 देने से क्या होगा, दैट एलईडी विल ग्लो, क्योंकि सारा एलईडी विल ग्लो एंड दैट विल रिप्रेजेंट नंबर 8। बस यही था कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड के बीच में डिफरेंस, ठीक है। इससे तुम्हें अब क्लियर हो जाएगा, जब तुम कोड कर रहे होगे ना, तो हम किस पिन पे 1 दे रहे होंगे दैट इज हाई, एंड किस पिन पे लो दे रहे होंगे, ठीक है, दैट इज 0, ठीक है। कॉमन एनोड कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन हम समझ गए। ABCD हो गया। हाँ बोलो। अरे 9 2 पिन के ऑफ है, 9 में तो एक एलईडी ऑफ है ना, 9 में ना। अच्छा एक बार देखते हैं। 9 को ग्लो करने के लिए हमें ऐसे चाहिए, राइट, ये और ये, है ना। तो हमें बस E को ग्लो नहीं कराना, बाकी सबको ग्लो कराना है, राइट। तो उनके लिए क्या दिया हुआ है, अगर हम 9 देखें, अच्छा इसमें 2 एलईडीज ऑफ है। नहीं आई थिंक सो, नीचे के 2 बंद करते हैं। हाँ मतलब 2, तुम्हारी मर्जी है, वो तुम या तो E और D को बंद करा लो, और उसमें F को बंद है। नहीं डी वाला नहीं होगा ना। देखो अगर 9 ग्लो कराना है तो या तो हम ये पैटर्न कर ले, राइट, या तो हम ऐसे 9 दिखाते, या तो हम ऐसे 9 दिखाते, ठीक है। तो या तो E और D को क्लोज करेंगे, या तो सिर्फ E को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं दोनों में से कोई एक यूज किया होगा। इसने F को क्लोज रखा है, ठीक है, ये एरर है, मतलब थोड़ा सा गलत है, कोई वैसे एरर वगैरह होगा इसमें। हाँ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा पिक किया, ऐसे कुछ वो नहीं है, ठीक है। इससे हमें कोई मतलब नहीं, हम तो अपने हिसाब से देखते होंगे, अगर हमें जैसे ग्लो कराना है वैसे ग्लो कराएंगे। हमें 9 ग्लो कराना है तो हम A B C D G एंड F को ग्लो कराएंगे। उसके लिए हम ये सारे को हाई कर देंगे व्हेन वी नीड 9, एंड E को लो रख देंगे, ठीक है। अगर हम कॉमन कैथोड यूज करें तो बाकी सबको लो कर देंगे, E को हाई कर, ठीक है। समझ में आ गया अंकित? ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल। पिन आउट भी हम समझ गए हैं। अच्छा हम रेजिस्टेंस देख लेते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो हाँ जैसे हम यहाँ पे थे, तो इसको पावर चाहिए 2.2 वोल्ट, ठीक है, दैट्स इट, इतना ही पावर चाहिए एलईडी को। अगर मैक्स टू मैक्स चाहिए तो 2.5 वोल्ट फॉर दिस एलईडी, वो वेरी कर सकता है अगर दूसरे एलईडीज हो। तो 2.5 वोल्ट चाहिए, तो अगर हम 5 वोल्ट सप्लाई लगा देंगे तो ऑफकोर्स वो एलईडी फूक जाएगी, ठीक है। तो वी विल हैव टू फाइंड एन अल्टरनेटिव। तो हम उसमें क्या करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर यूज करते हैं, जिसमें हम रेजिस्टर लगा देते हैं। तो हम क्या चाहेंगे कि 2.5 वोल्ट इसको मिले, बाकी जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो रेजिस्टर के अक्रॉस लग जाए, ठीक है। ये इन केस ऑफ आर्डिनो जब हम 5 वोल्ट दे रहे हैं, हो सकता है हम 10 वोल्ट दे रहे हो यूजिंग सम बैटरी, 9 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हो, तो उस टाइम पे हम उसी अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। तो हमें वो पता रहना चाहिए कि हम रजिस्टर कितना लगाएंगे। ज्यादा रजिस्टर लगा देंगे तो लाइट बहुत डिम हो जाएगी, अगर हमें कम रजिस्टर लगा दिया तो ऑफकोर्स वो जल जाएगी, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमने सबने पढ़ा है, V = IR होता है, तो वही वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ये IF जो है दैट इज फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड करंट हमें स्पेसिफाइड रहेगा जब भी तुम कोई खरीदते हो ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो, उसमें हमेशा स्पेसिफाइड रहता है कि उसकी रेटिंग क्या है। तुम देखोगे 15 मिली एम्पेयर के पावर लेता है, वो ऐसे डिफरेंट पावर ले रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे इसका वैल्यू, V इनपुट जो हम लगाएंगे, अगर हम आर्डिनो से कनेक्ट करें तो 5 वोल्ट है, ठीक है, और V फॉरवर्ड यहाँ पे 2.2 वोल्ट है इसके लिए, तो हम ये 2.2 वोल्ट यहाँ पे पुट करेंगे। तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एज 140। तो हम 140 के आसपास, इट्स नॉट लाइक एग्जैक्टली 140 ही लगाना पड़ेगा, तुम 140 के आसपास कुछ भी लगा दो। तुम ऐसे नॉर्मली जो हम मार्केट से लेते हैं ना, तो वी यूज अराउंड 300 से लेके 1 किलो ओम तक लगा देते हैं बीच में कोई भी, है ना। हमें पास फिक्स रजिस्टर तो होता नहीं कि हम बहुत वो करें, तो हम कोई भी रेजिस्टेंस लगा देते हैं बीच का, तो दैट वर्क्स, ठीक है। अब एक गलती क्या होती है ना बहुत
कॉमनली कि जैसे हमने देखो यहाँ पे लगाया है तो ये कॉमन एनोड है, तो हमने डिफरेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 लगाया। एक तो H जो है ना, दिस रिप्रेजेंट डेसिमल पॉइंट, जो DP पॉइंट था ना उसको H लिख दिया हुआ, ठीक है। तो हमने ना सबके लिए इंडिविजुअल रजिस्टर्स लगाए। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम एक ही रजिस्टर नहीं लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि जैसे अगर मान लो हमने एक एलईडी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, 4 एलईडीज है, ठीक है, 4 एलईडीज है, तो हम सब में क्यों रेजिस्टेंस लगाई कि यहाँ 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 यहाँ, है ना। थोड़ा सा प्रॉपर कर देते हैं, ठीक है। हम 4 रेजिस्टेंस हर जगह क्यों लगाए, हम एक ही बार में सबको लगाने के बजाय एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं ना। वी विल कैलकुलेट कि चारों का पावर कितना है एंड विल डायरेक्टली कनेक्ट वन रेजिस्टेंस टू इट, एक बड़ा रेजिस्टेंस लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर हम ऐसे यूज करें, अगर हमें चारों एलईडीज को हर बार ग्लो कराना हो तो वी विल यूज वन कॉमन रजिस्टर, ठीक है। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि जब हम यहाँ पे देखो, जब हम 8 जला रहे होंगे तो हम सारे एलईडीज को जला रहे होंगे, जब हम 1 जला रहे होंगे तो हम सिर्फ 2 ही एलईडीज को जला रहे होंगे। तो अगर हम एक कॉमन रेजिस्टेंस यूज कर देते हैं ना, तो यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी ना, सपोज तुमने बस ये 2 जलाना है, लेकिन तुमने रेजिस्टेंस लगा रखा है इक्विवेलेंट टू 8 एलईडीज, ठीक है। अगर मान लो एक एलईडी का होता है 1 किलो ओम, ठीक है, तुमने 8 के लिए 8 किलो ओम का लगा दिया रेजिस्टेंस, ठीक है। So you have applied 8 kilo ohm resistance. When you will, this will be used to 8 to represent 8, तब ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जब उसको 1 के लिए तुम यूज करोगे तो उसमें सिर्फ 2 एलईडीज जलाएंगे, तो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये जो एलईडीज है ना वो बहुत डिम हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ये 2 एलईडीज क्यों डिम होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत हाई हो गया। कोई डाउट है इसमें? हेलो, हाँ बोलो। बताया थे, फिर से बता दिए कि नहीं, फोन में रख किया ज्यादा एलईडीज वाला है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देखो जैसे मान लीजिए, जैसे मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एलईडी ए है, बी है, सी है एंड डी है, 4 एलईडीज है। 4 एलईडीज को हमको जलाने के लिए एक को चाहिए होता है 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 4 को कितना चाहिए होगा, 4 किलो ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर हम एक एलईडी जला रहे होते तो हम 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा के इसको जला रहे होते, कोई दिक्कत नहीं होती। 4 को जला रहे हैं तो हमने एक बार में 4 किलो ओम का रेजिस्टेंस चारों के लिए दे दिया और बैटरी से कनेक्ट करके इसको जला दिया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दिक्कत क्या होगी ना, अगर तुमने 4 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया और तुमने ना 3 एलईडीज को जलाया ही नहीं है, 3 एलईडी का कनेक्शन काट के रखा है, तो अब ये अकेला जो एलईडी होगा ना, ये 4 किलो ओम का रेजिस्टेंस फेस कर रहा होगा सामने, ठीक है। तो अब तुम ये सोचो कि अगर एक एलईडी के सामने 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और 4 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, तो फर्क पड़ेगा ना। अगर उसका 1 किलो ओम लगा हुआ है तो उसका जो ग्लो करने का कैपेसिटी होगा वो अपने फुल पावर से ग्लो कर रहा होगा, ठीक है। अगर तुमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो एलईडी का जो ग्लो करने का कैपेसिटी मतलब पावर होता है ना, वो कम होता जाता है। अगर तुमने 4 की जगह 40 किलो ओम लगा दिया तो फिर वो एलईडी जलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका सारा वोल्टेज ना अक्रॉस रेजिस्टर यूज हो जाता है। तो अगर हमने 8 एलईडीज में ये 8 एलईडीज जो थी, हमने जो इंडिविजुअल रजिस्टर यूज किया है, इसके जगह हम एक सेकंड, ठीक है। अगर हमने इस 8 एलईडीज के जगह, ये 8 रजिस्टर्स के जगह एक कॉमन रजिस्टर लगा दिया, ठीक है, दैट विल वर्क फाइन। जब हम 8 रजिस्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ लगा रहे हैं, जैसे अगर इसका 1 किलो ओम का इसका रेजिस्टेंस है, सिमिलरली सबका 1-1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो 8 के लिए हमने टोटल समझ गए कि हाँ 8 किलो ओम का रेजिस्टेंस चाहिए होगा, ठीक है। उससे कम देंगे तो फिर वो एलईडी फूकेगी। तो हमने क्या किया, 8 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया इसमें और हमने नंबर 8 डिस्प्ले किया। तो 8 जब डिस्प्ले किया तो 8 एलईडीज भी जल रही है और 8 रेजिस्टेंस का काम भी हो रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। लेकिन सपोज तुमने सिर्फ डेसिमल पॉइंटर जलाना है, तुमने बाकी सब में कनेक्शन दिया ही नहीं है, ठीक है। तुम एक एक करके कनेक्शन दोगे तभी तो एक एक इंडिविजुअल एलईडी जलेगी, तुमने बाकी सबका कनेक्शन दिया ही नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ डेसिमल पॉइंटर जलाना है यहाँ से, ठीक है। अगर सिर्फ डेसिमल पॉइंटर जलाना है तो इसमें भी वो 8 किलो ओम का रेजिस्टेंस फेस कर रहा होगा, राइट। जो कि ये ज्यादा रेजिस्टेंस फेस कर रहा होगा,
जितना इसको रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा रेजिस्टेंस फेस कर रहा होगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज बहुत कम आएगी। उससे क्या होगा ना, एलईडी बहुत डिम हो जाएगा, अपने फुल पोटेंशियल से ग्लो नहीं कर पाएगा। समझ में आया? नहीं तो फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं दूसरे तरीके से। रिस्पॉन्ड कर दो, समझ आ रहा है? समझ आया क्या? कोई डाउट है? हेलो हेलो, आ गया सर समझ। आ गया। ओके ओके, ठीक है। शायद से वाईफाई आ गया है। मेरे को ना टिंकरकैड में भी प्रेजेंट करना था। अच्छा, अभी तक जितना भी पढ़ा इसमें कोई डाउट है? क्योंकि जो भी हमने किया है ना, ये हम जब प्रैक्टिकली भी बना रहे होंगे ना, तो हमें ये सब चीज ना माइंड में लेके चलना होगा, ताकि हमारी एलईडीज खराब ना हो, हमारा 7 सेगमेंट प्रॉपर जल रहा। ठीक है, तो थोड़ी बहुत थ्योरी ना यहाँ पे जरूरी हो जाती है। अगर हम एकदम भी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे ना, तो फिर हमें समझ नहीं आएगा कि हम क्यों कर रहे हैं ये कोड। तुम कोड उठा के चेप तो सकते हो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएगा कि हम ये कोड क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। तो थोड़ा बहुत ना तुमको हमेशा पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। लाइट एमिटिंग डायोड में अलग अलग कलर क्यों दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें हम डिफरेंट मटेरियल यूज कर रहे होते हैं। हेलो एवरीबॉडी, आई एम पुष्कर और मैं EC सेकंड ईयर में हूँ। फिलहाल हम लोग जो इन्होंने बताया कि 7 सेगमेंट एलईडीज होती किस तरह की है, उनको हम टिंकरकैड पे देखेंगे, सिमुलेट करके आर्डुइनो के साथ सारे काम करके देखेंगे। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, बताओ जरा। Yes, sir. सबसे पहले टिंकरकैड पे सर्किट पे जाएंगे एज यूजुअल। विल क्रिएट अ न्यू सर्किट। अब तक तो आप लोग प्रो हो गए होंगे ये सब करने के लिए ना, अब आता होगा सब कुछ। सो टू स्टार्ट विद, हम लोग आर्डुइनो लेंगे और ये जो 7 सेगमेंट एलईडी है ये लेंगे। क्योंकि हमें वायर्स भी कनेक्ट करनी होंगी तो हम ब्रेडबोर्ड भी लेंगे। तो तीनों चीजें बुला लेते हैं। आर्डुइनो, ब्रेडबोर्ड, और 7 सेगमेंट। अब देखो 7 सेगमेंट का ना, 7 सेगमेंट जैसा अभी तक आपको थ्योरी में ही पता लगा, 7 सेगमेंट या तो एनोड कॉमन एनोड हो सकती है, कॉमन कैथोड होगी। मैं कॉमन एनोड में करके दिखाऊंगा, क्योंकि कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड के कोड थोड़े डिफरेंट है, बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ डिफरेंस है थोड़ा सा। ऑलराइट, तो जो पहला हम लोग कोड करेंगे ना, इसमें वी विल लर्न टू डिस्प्ले नंबर्स ऑन दिस सेगमेंट। तो डिस्प्ले नंबर्स ऑन 7 सेगमेंट। तो नंबर 0 to 9 हम लोग डिस्प्ले करेंगे। ऐसा करते हैं इसका, क्योंकि कोड काफी लंबा होने वाला है, तो मैंने पहले लिखा हुआ एक कोड, उसी को मैं इधर डाल देता हूँ, आपको लाइन बाय लाइन कोड समझा दूँ। See this? क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कोड समझाने के तरीके कोशिश करी गई है, तो इसलिए काफी सारी लाइंस में आया कोड ही। अदरवाइज इसको फॉर लूप से या फिर और किसी रिकर्सिव मेथड से इसको जल्दी भी खत्म किया जा सकता था, थोड़े नंबर ऑफ लाइंस में निपटाया जा सकता था, बट कोई नहीं। पहला हमारा काम है समझना, दूसरा काम होगा इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंटली करना। तो पहले समझेंगे। अब जैसा कि हमें पता है कि 7 सेगमेंट के अंदर काफी सारी पिन्स होंगी, 10 पिन्स होंगी इन टू काउंट, और इसमें ABCDEFG, देन देयर वुड बी 2 कॉमन पिन्स और एक होगी DP। तो कोड के हिसाब से मैंने कुछ पिन्स को ऑलरेडी डेजिग्नेट कर रखे हैं, कुछ नंबर, क्योंकि मेरे को आर्डुइनो के साथ इसको कनेक्ट करना है। तो एज पर द कोड मैं आर्डुइनो की पिन नंबर 13 को E पिन के साथ कनेक्ट करूंगा, E ऑफ द सेगमेंट। आर्डुइनो के 12 को D के साथ, मतलब एक सीरीज में फॉलो करेंगे। आप देखोगे क्योंकि लाइंस काफी सिमेट्रिकली दिखेंगी,
ई नीचे होता है जैसा आपने यहाँ देखा, डी इसके बाद होता है, सी इसके बाद होता है, फिर डीपी आता है, फिर बी ऊपर आता है, फिर ए, फिर एफ। तो इस वजह से हम लोग इस तरह से फॉलो कर रहे हैं। तो 13, 12, 10, 11, 10, 9, 8, 7, 6 इस तरह से, ठीक। तो एक बारी मैं इसको अलाइन कर लूँ। Yes, we started from 13, ठीक। तो पिन नंबर 13 शुरू करके हमने कनेक्ट कर दी ई के साथ। देन पिन नंबर 12 किसके साथ करनी थी, किसी को याद है? डी के साथ करनी थी। ये बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है कि हर एक लाइन में, मतलब जैसे यहाँ से मैं 12, 13, 10, 9, 11, 13, 12, 10, 9 इस तरह से चलूंगा, उसी तरह से मैं इसको भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करता हूँ। तो अभी 11 वाली पिन मेरी कनेक्टेड थी सी के साथ, कॉमन के साथ नहीं कनेक्ट करने लग रहे, वी कनेक्ट दिस टू द सी। दिस इज डीपी, डीपी के साथ हमने कनेक्ट कर दी पिन नंबर 10। चलो जी, एक तरफ का तो क्लियर हो गया। अभी ऊपर वाली पिंस को भी सारों को कनेक्ट कर देते हैं। बी शुड बी कनेक्टेड टू 9, देख लो एक बार रिकॉर्ड करते हैं। बी इज कनेक्टेड टू 9, ए टू 8, 7, 6, एफ, डी। ये देखो ये बी है, बी के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया पिन नंबर 9 को। A is connected with 8, 7 के साथ F, एंड ये G है, G के साथ हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। थोड़ा सा इसको अलाइन कर देते हैं। Looks good, does it? अब हमने अपनी एलईडी जो 7 सेगमेंट एलईडी है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया आर्डुइनो के साथ, जो भी पिन है अकॉर्डिंग टू आवर कोड। पर क्योंकि हमने देखा हुआ ये पहले कॉमन एनोड मोड में है, तो वी विल कनेक्ट एनोड जो ब्रेडबोर्ड से पॉजिटिव लाइन आ रही होगी, उसको हमें एलईडी से कनेक्ट करना पड़ेगा। और अभी ये देखो, हमने ब्रेडबोर्ड के साथ तो कोई कनेक्शन किया ही नहीं। तो अब ब्रेडबोर्ड के साथ कनेक्शन कर लो अपने आर्डुइनो के, ब्रेडबोर्ड को पावर दे दो। तो 5 वोल्ट ऑफ द आर्डुइनो कनेक्ट्स टू द ब्रेडबोर्ड पॉजिटिव लाइन। रेड वाली लाइन है ये पॉजिटिव होगी सारी। इसको एक हैबिट बना लो कि आप ब्रेडबोर्ड के दोनों तरफ कनेक्शन कर दो साथ साथ। फिर ग्राउंड की बात आ गई, ग्राउंड को भी कनेक्ट कर देते हैं। ग्राउंड हम लोग ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली, तो लॉजिक का ब्लैक। अभी बस जो काम रह गया वो कॉमन वाले टर्मिनल पे कुछ लगाने का। सिंस हमारी एलईडी कॉमन एनोड फॉर्म की है, तो हम लोग कॉमन टर्मिनल पे एनोड या पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं। अब जैसा कि आपने पहले भी देखा था कि रेजिस्टर कनेक्ट करना पड़ेगा एक ना एक, तो विल टेक रेजिस्टर, ये अच्छा निकला हुआ बात, इसको उठा करके कॉमन एनोड के नीचे, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हुए एक रेजिस्टर लगा दिया। इसकी वैल्यू कहीं भी 140 से लेकर 1 किलो ओम तक रेंज कर सकती है, थोड़ी सी और भी ज्यादा आगे पीछे हो सकती है, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। हम 1 किलो ओम पे भी इसको ऑपरेट कर पाएंगे, हम इसको 100 ओम पे भी ऑपरेट कर पाएंगे। बस वो है ब्राइटनेस का थोड़ा सा इशू, थोड़ा सा फर्क होगा, नॉट वेरी बिग। चलो फिलहाल मैं इसको 1 किलो ओम पे दिखा देता हूँ। तो ये हो गया। अब लेट्स लुक एट द कोड। देखो, इस बात को तो पहले क्लियर कर लो कि हमारी जो भी पिन्स हैं, जैसे ई डी, ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारी पिन्स जो है,
इनको हमने आर्डुइनो के साथ ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है तो विच एवर पिन जो हमने ऊपर मेंशन करी है। सो हमें पिन नंबर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग ये जो नाम है ना इनके साथ नंबर नेम असाइंड है, जैसे ये वाली पिन नंबर 9 है, ये पिन ई है, ये डी है, सिमिलरली इस तरह से यहाँ सी है, ये डी पी, तो हम इसी तरह से इसको आगे कॉल आउट करें। तो हमने सबसे पहले ना तो देखो हमने वॉइड लूप देखा अभी तक, ना ही हमने वॉइड सेटअप, कुछ भी अभी कुछ भी नहीं दिखाया, सब कुछ पहले ग्लोबली डिफाइन करा। वो देखो तो ग्लोबली डिफाइन करी है चीजें, वो तो सबसे पहले पिन नंबर्स, फिर उसके बाद 0 लिखने के लिए क्या कोड होगा। अब बहुत ही लॉजिकल बात है कि ये कॉमन एनोड है, राइट, तो ये पॉजिटिव ले रही है इस पॉजिटिव लाइन से, और जैसा आपने पढ़ा भी थ्योरी में, तो कॉमन एनोड में आपने ऐसा देखना है कि पॉजिटिव सारों के साथ कनेक्टेड होगा, सारी पिन्स के साथ। जिसको भी आपने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, यानी जिस भी पिन को आपने लो कर दिया, वो वाली एलईडी ग्लो कर जाएगी। ये बात आई समझ में? ये वाली बात समझ में आई आपको? ये 7 समझ या तो क्योंकि ये कॉमन एनोड वाला फॉर्म है, इसमें इस वजह से हम लोग, जैसे मान लो हमें 0 डिस्प्ले करना, वॉइड 0 एक फंक्शन मैंने पहले डिफाइन करा हुआ है जिसको यूज करूंगा टू प्रिंट 0। तो इस स्क्रीन पे आपको 0 दिखेगा, और 0 तब दिखेगा जब ये वाली एलईडी जिसको ए बोला था पहले थ्योरी में देखा, बी वाली, सी, डी, ई एंड एफ, ये सारी ग्लो करेंगी और जी वाली ऑफ रहेगी। ऐसे होगा ना? और हाँ, डेसिमल पॉइंटर भी ऑफ रहेगा। सो जी और डेसिमल पॉइंटर ये बंद रहेंगी। ये बंद तब रहेंगी जब इनको हाई दिया जाएगा, और बाकी ग्लो इसलिए कर जाएंगी क्योंकि उनके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल दिया है, बाकियों में नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दोगे, सबको लो 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 कर दिया बाकियों को, एंड 0 विल बी डिस्प्ले। सिमिलरली 1 पे आओगे तो 1 को ग्लो कराने के लिए वी वुड हैव टू हैव बी एंड सी ग्लोइंग। तो जो एलईडी बी है और सी है उसको हम लो पे कनेक्ट कर देंगे, यानी कि बी और सी पिन जो है, ये बी पिन है, ये सी पिन है, इन दोनों को हम लो पे कनेक्ट कर देंगे थ्रू द कोड। देखो सी लो है और बी लो है, रेस्ट ऑल वुड रिमेन हाई। तो जो लो हो गई उनके थ्रू करंट पास हो जाएगा और वो ग्लो कर जाएंगे। लाइकवाइज हमें अगर 2 प्रिंट करना है तो 2 के लिए हमें ए, बी, जी, व्हाट इज दिस, ई एंड ये ए, बी, डी, ये ग्लो करानी पड़ेगी। तो अब देख लो कोरस्पॉन्डिंगली हमने सारे काम करे। जी हमारा लो है, ई इज लो, डी इज ऑल्सो लो। तो इस तरह से सारों को हमने इसी तरह लिखा हुआ है कि अगर 3 लिखवाना है, 4 लिखवाना है, तो क्या क्या सोचा जा सकता है। फाइन, ये हमने प्री डिफाइंड रखी हुई चीजें। तो इन फंक्शंस को हम फंक्शन के हम अपने जो मेन फंक्शन होगा वॉइड लूप वाला, उसके अंदर बार बार कॉल करते रहेंगे। अब आ जाओ वॉइड सेटअप के ऊपर। ये ऐसा फंक्शन होता है जो सिर्फ एक बार रिपीट होगा। तो इसमें मोस्टली हम डिफाइन करने के काम करेंगे कि पिन का मोड क्या है, इस तरह की चीज। अभी जितनी भी मैंने पिन डिफाइन करी, ए वाली, ए बी सी डी ई एफ, ये वाली सारी, ऊपर इनका नंबर लिखा हुआ है तो इनको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो जो पिन ई है, ये जितनी भी पिन मैंने इधर लिखी है, ये सारी आउटपुट मोड में ऑपरेट करेंगे। ठीक है बात? इन्होंने सिग्नल पहुंचाना है यहाँ तक कि हम लो हो गई हैं और अब करंट फ्लो कर सकते। इन्होंने कुछ इनपुट नहीं लेना, इन पिन्स ने आउटपुट देना है। एलईडी को यहाँ पे पता लगेगा कि अब यहाँ पे पिन लो हो गई है तो करंट फ्लो करना शुरू। तो ये सारी की सारी पिन्स आउटपुट मोड में ऑपरेट करेंगी। तो हमें सेटअप में यही बताने की जरूरत है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं जाना। लूप वाले सेक्शन में आओ। वॉइड लूप जो फंक्शन है, इट विल रिपीट ओवर एंड ओवर अगेन। तो शुरू हम ऐसे ही करते हैं कि सबसे पहले हम 0 डिस्प्ले करा लेंगे, फिर 1 करा लेंगे, 2, 3, 4 ऐसे करके हम पहले 0 डिस्प्ले कराएंगे, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर से 0 एंड सो ऑन। तो 9 पर जाने के बाद ये फिर से लूप रिपीट करेंगे। पर 0, 1, 2, 3 इन सब के बीच में थोड़ा सा गैप तो होना चाहिए ना, ताकि हम ढंग से देख पाए। तो 1-1 सेकंड का गैप रख लेते हैं। डिले 1000 लिखा तो 1000 मिली सेकेंड की बात हो रही है, तो विच मीन्स 1 सेकेंड। ऐसे ही सभी को 1 डिस्प्ले कराया तो उसके साथ हमने 1000 मिली सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड वेट करा। 2 डिस्प्ले कराया तो उसके साथ हमने 1 सेकेंड वेट करा, एंड सो ऑन। कोड इज इजी टू अंडरस्टैंड।
थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा ना बच्चों की तरह हमने काम करा। इसमें फॉर लूप भी लगाया जा सकता था, तो कोड थोड़ा एलिगेंट लगता, पर शुरुआती स्टेज पे उसको समझना या फिर ऐसा कह लो कि उसकी वजह से प्रोग्राम को समझ पाना बहुत आसान ना रहता। तो एक बार ये समझ लिया, अगला कोड हम फॉर लूप से करके दें। बट अभी बताओ मेरे को, ये आपको कोड समझ में आया? सिमुलेट करूं इसको? यस सर, ये समझ में आ गया। ओके, here we go. You see this? नाइन पे गया, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इनके बीच में जैसे 1 से 2, 2 से 3, इनके बीच का जो ट्रांजिशन टाइम है उसको कम ज्यादा भी किया जा सकता है अगर मैं यहाँ पे डिले बदल दूं सबकी। फॉर एग्जाम्पल मैं 100 छोड़ दूं, अगर मैं 100 डिले छोड़ दूं इधर, तो कितना डिले रहेगा वैसे बताएगा कोई मेरे को? कितने सेकंड का डिले हो जाएगा? 0.1 हम ऑब्जर्व कर पाएंगे? ट्राई करते हैं। 0 to 5 हमने 100 मिली सेकेंड का डिले छोड़ा है, देखते हैं कैसे वर्क करता है। सिक्स 7 8 9 बहुत स्लो एज यूजुअल, और 1 2 3 4 5 फटाफट। ठीक है, आपको बात समझ में आई सारी? लेट्स स्टार्ट ओवर। तो हम डिले को भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। वो 1 सेकंड का मैंने आइडियल सा छोड़ा हुआ था। तो दिस वाज इट। आपको इसमें कोई डाउट लग रहा हो, कोई चीज लग रही हो कि एक बार फिर से बता दो क्यों करा, या कोई लाइन कहाँ पे क्यों कनेक्ट करी है, ये कनेक्शंस में कोई कुछ समझना है, कनेक्शन फिर से करवाना है, तो बताओ। नो डाउट। नो डाउट, ऑलराइट। मैं पूछूं फिर एक बार? अच्छा, एक चीज बताना है, अगर हमें 15 डिस्प्ले करना है तो कैसे करेंगे? 15 के लिए हमें 2 सेगमेंट चाहिए होंगे। तो 2 कैसे करेंगे वो दूसरा लगा के? तो आप लोग ट्राई करना। अरे 2 सेगमेंट्स को आप समझो ना कि आपने एक सेगमेंट लगा दी, दूसरी लगा दी, एक में 1 लगा दो, दूसरे में 5 लगा दो। तो उसका डिले अलग अलग करना पड़ेगा? डिले उसका अलग अलग करना पड़ेगा? कैसे? उसका टाइम मतलब अलग अलग करना पड़ेगा, 1 5 ऐसे करके? नहीं, जब आप 15 देखते हो कभी लिखा हुआ तो ऐसा होता है कि 1 अलग पिन्स भी अलग कनेक्टेड होंगे आर्डिनो में। सेम पिन्स नहीं होंगे, ये पिन्स ही अलग है। काफी सारे पिन्स है ना हमारे पास आर्डिनो में। वो जब आप ऐसा शायद, हाँ आई एम नॉट श्योर इसमें काम कर गया। मेरे ख्याल से मेगा ना चाहिए उसके लिए, बस ये थोड़ी दिक्कत है। हाँ, पर अगर ऐसी बात है ना जहाँ पे हमें मतलब कि पिन्स की कमी पड़ रही हो, तो वहां पे ऐसा हो जाता है कि अभी पहले एक ग्लो कर लिया, फिर दूसरा ग्लो करेगा, फिर से वापस पहले वाला ग्लो करेगा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा। पर वो हमारे परसेप्शन जो विजन परसेप्शन होता है 1/16 सेकंड, कुछ ऐसा सीन होता है, तो उससे जल्दी होना चाहिए। which of course our microprocessor can do। माइक्रोसेकंड की रेटिंग होती है। जैसे एक चीज मैं बताता हूँ, अगर जैसे ये सिंगल है ना, एक 7 सेगमेंट है, सिमिलरली एक और 7 सेगमेंट लगा लिया, तो वो 2 हो गए ना। एक कंबाइंड भी आता है, ठीक है, ये शायद टिगर गाइड में नहीं है। जैसे ये एक 7 सेगमेंट है और एक 7 सेगमेंट है, दोनों को कंबाइन कर दिया तो उसमें भी पिन्स 10 ही होते हैं। उसका कोडिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, उसको जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो हमने देखा था वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर 2 हमें साथ में यूज करना है या फिर 3 या 4, तो उसके लिए ना एक पूरा सीक्वेंस आता है। 4 ही है, हो सकता है उसमें पिन्स 10 ही हो। ऐसा नहीं है कि अगर 2 7 सेगमेंट कंबाइंड आया है तो उसमें पिन्स 20 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसमें लॉजिक बदल जाता है, उसको कोड करने का लॉजिक बदल जाता है।
हाँ बस यही है. तुम अगर मेरे ख्याल से टिंकरकैड में कंबाइन वाला है नहीं. नहीं ठीक है. है, एक बार फिर भी गो थ्रू कर लेना, एक बार देख लेना. ठीक है, अगर तुम एक समझ जाओगे ना, 2 3 4 से कोई फर्क नहीं पड़ता. जितना भी हो यू कैन अटैच. और आगे तुम्हारी प्रोग्रामिंग स्किल्स पर डिपेंड करती है कि तुम किस तरह से उसको डिले दे रहे हो, किस तरीके से किसको पॉज कराना है, कब किसको प्ले कराना है. जैसे 10 के बाद वो 11 12 13 14 कह रहा था, तो 1 के बाद वाला डिले ऑफ कोर्स ज्यादा होना चाहिए. तो यू विल गिव 1 के बाद 10 टाइम्स डिले, है ना, ताकि वो 10 टाइम पार्ट 2 में कन्वर्ट हो और राइट साइड वाला चलता रहे. तो वैसे तुम्हारी प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करती है. ठीक है. अब दूसरे वाले पे आ जाए. तो फिर हाँ कंटिन्यू करते हैं. चलो ठीक. अच्छा, अगर मैं इधर रजिस्टर ना लगाऊं तो क्या होगा? मान लो मैंने सीधा कनेक्शन कर दिया. बोल के माइक ऑफ करा करो ना. आपने तो माइक ऑन करा, वैसे बंद कर दिया, पटाखा हो जाएगा. तो आपकी एलईडी खराब हो जाएगी, तो इसलिए रजिस्टर लगाना अनिवार्य है. टिंकरकैड में ये अच्छी बात है, पटाखे भी दिखते हैं. चलो, अब दूसरे वाले सेगमेंट पे आओ, मतलब दूसरे काइंड ऑफ सर्किट पे आओ, जिसमें हम लोग एक पैटर्न दिखाएंगे कि मतलब जैसे ऐसा होगा कि 0 बन रहा होगा पहले, या ऐसा कह लो कि एलईडी सारी एक एक करके ग्लो करनी शुरू करेंगी. पहले ये वाली, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर जी वाली भी, फिर वापस, फिर रिवर्स बंद होनी शुरू होगी. इस पैटर्न को भी हम खैर इतने लंबे कोड से लिख सकते थे जैसे हमने ये लिखा, पर एक बार ये चीज समझ ली ना, तो थोड़े से इजियर कोड पे आ जाओ. इजियर इन द सेंस ऑफ राइटिंग ऑल्सो, पर समझने के लिए आपको फॉर लूप्स की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए. तो आई गेस आप सबने सी तो पढ़ी हुई है कभी ना कभी. सी नहीं, C++, जावा, कुछ तो पढ़ा ही होगा. कोई है जिसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कंप्यूटर लैंग्वेज का, कोडिंग का, मतलब फॉर लूप का, फॉर दैट मैटर? कोई ऐसा है? फर्स्ट ईयर वालों ने पढ़ लिया क्या? बता दो तुम लोग, कि तुम लोग पढ़ते थे ना Yes, सी वगैरह. first segment. Yes, sir. बढ़िया, चलो फिर. अब ये वाला फॉर देखो. लूप का आइडिया है. Yes, sir. मेरे नोट्स. अब क्या देखो कह रहे हो इसमें- विशाल? आवाज क्लियर नहीं आ रही विशाल की. चल तो कंटिन्यू कर. हम्म. अब देखो इसका सर्किट रेडीमेड मैंने पहले से बना रखा है. एग्जैक्टली आप देख सकते हो किस तरह बना है. हमने आर्डुइनो से पावर कनेक्ट करी, ब्रेडबोर्ड को दिया रेड, मतलब कि 5 वोल्ट कनेक्ट करा रेड वाली लाइन से, अगेन 5 वोल्ट इधर, तो ब्रेडबोर्ड पूरा पावर हो गया. नेगेटिव ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया. अपनी 7 सेगमेंट एलईडी डाली, तो चेक दिस, ये कॉमन नोड वाला मोड में है. फिर हमने डिफाइन करा कि कौन सी पिन, जैसे पिन नंबर जो ई है ये कनेक्टेड है 10 पे, दिस इज कनेक्टेड टू 10 नंबर. सिमिलरली आगे वाली जो पिन है अपनी 9 पे कनेक्टेड है. ठीक है. अब ये कोड को एक बार ही देख लो, इस सेटअप को देख लो, और सर्किट बनाने में मैं फिर से टाइम नहीं लगाना चाह रहा. बाकी तो ये अपनी सी वाली पिन है, विच इज कनेक्टेड टू नंबर 8. सिमिलरली बी कनेक्टेड है 7, ए कनेक्टेड है 6, और बाकी मतलब 6 तक मिनिमम. उसके बाद फिर हम लोग आगे आते हुए वैसे मेरी मर्जी वैसे सुने. एफ कनेक्टेड है 11 पे और जी कनेक्टेड है 12 पे. दैट्स ऑल. कॉमन एनोड है, तो कॉमन वाला टर्मिनल मैंने कनेक्ट कर दिया थ्रू रेजिस्टर ऑफ 1 किलो ओम. 1 किलो ओम भी चल जाएगा, चाहूँ तो 140 ओम भी लगा सकता हूँ, 100 ओम भी लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो मैं जो बताना चाह रहा हूँ इसका कि ये वाली एलईडी किस तरह ग्लो करेगी, वो एक बार देखो कि इंटेंशन क्या है इसके पीछे. आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अरे बोला नहीं है.
तो आपने देखा पहले ये वाली एलईडी ग्लो करी, फिर अगली, फिर अगली, फिर अगली, फिर उसके बाद सारी एक साथ ग्लो हो गई एक बारी, फिर हमने सारी बंद करनी शुरू कर दी एक एक। तो यही कोड है, मतलब यही अपना अभी काम करने का। सबसे पहला काम वही करेंगे जैसा हम हमेशा करते आए हैं, वी विल डिफाइन द पिन्स फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ई हमने कौन से टर्मिनल से कनेक्ट करी है, डी, सी, डी, पी, ए, ये सारी पिन्स किस तरह कनेक्टेड है, ये लिख दिया। वॉइड सेटअप के अंदर हमने डिफाइन करे पिन मोड्स, सारी आउटपुट पिन होंगी, वो हमने पहले भी जान लिया पिछले वाले प्रोग्राम में। फिर एक कोड, एक फंक्शन वैसे लिखा। आपको पता है वॉइड फंक्शन का रिटर्न वैल्यू क्या होती है? कुछ करते हैं हम लोग रिटर्न वॉइड फंक्शन पे? नो सर, नन। ठीक है, कुछ नहीं रिटर्न करते, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप लिखोगे ही नहीं। तो हमने ऊपर देखो वॉइड सेटअप डिफाइन करा, जो कि सिर्फ एक बार एग्जिस्ट करेगा, एक बार ही आएगा। उसके बाद वॉइड लूप वाला विल बी रिपीटेड इन अ लूप। उससे पहले आप देखो एक वैसी छोटा सा फंक्शन डिफाइन करा हुआ है, ABCDEFG। ये ना फंक्शन जो है ये हेल्प करेगा कि सारी एलईडीज एक पॉइंट पे आके बंद हो जाए, क्योंकि कॉमन नोड कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर सारी एलईडीज को आपने एक बारी हाई दे दिया, कॉन्टिन्यूस मतलब साथ में अगर हाई दे दिया, तो सारी एलईडीज एक बारी में बंद हो जाएंगी। तो वो आप देख रहे थे अगर कि हम ए वाली एलईडी जला रहे थे, फिर बी, फिर सी, डी, ई, एफ, जी, फिर जी पे आके फिर हम वापस जा रहे थे, फिर बंद होनी चाहिए थी एलईडी लास्ट में। पर अगर आपने ये फंक्शन ना लिखा हो तो एलईडी बंद ही नहीं हो। तो इट वाज इंपेरेटिव टू ब्रिंग दिस फंक्शन राइट हियर। तो शुरुआत में ही हम एक बार इंश्योर कर लेंगे कि हमारी एलईडी बंद हो, फिर हम कोड करना शुरू करें। बंद कर दी एक बार, इस फंक्शन को कॉल करा, एलईडी क्लोज, और अपना डिले अगेन 1 सेकंड का दे दिया जैसा हम हमेशा देते हैं। तो हमारी एक बार आओ वापस, हम ए से शुरू करेंगे। देखो ए से शुरू करेंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर वापस। ठीक है, तो ए देख लो कौन से पिन पे कनेक्टेड है। ए इज कनेक्टेड ऑफ पिन नंबर 6। फिर 7 पे जाना है हमने, क्योंकि बी उसी पे है। फिर हमें जाना है सी कनेक्ट करना, तो सी देखो 8 पे कनेक्टेड, फिर 9, फिर 10। मतलब हमने ऑर्डर में सिलेक्ट करी हुई है सारी पिन, ताकि एक फॉर लूप के अंदर इसको पुट करा जा सके। तो इनिशियलाइजिंग वैल्यू मैं लिख लेता हूँ i इक्वल टू 6। उसका क्या कारण है? क्योंकि हमने एलईडी जो ए वाली है सबसे ऊपर वाली, इसको ग्लो कराना सबसे पहले, उसके बाद आगे आगे बढ़ना। तो जो मतलब पैटर्न मैं सीख कर रहा था उसके हिसाब से i इक्वल टू 6 डाल दिया, ताकि ए वाली ग्लो करे सबसे पहले। सो दिस इज द इनिशियल वैल्यू। जो ये बीच वाली टर्म है सेमीकोलन के बाद, ये बीच वाली टर्म है, ये कंडीशन है कि i शुड बी लेस देन 13। और मैंने 13 नंबर पे कुछ डिफाइन भी नहीं करा, तो लेस देन 13 मतलब 12। तो 12 तक ऑपरेट करनी चाहिए ये, इसका ये मतलब है कि मतलब 12 नंबर पिन तक ग्लो करेगी। और 12 नंबर पे अगर आप देखो क्या कनेक्टेड है, जी कनेक्टेड। जी के बाद भी फिर बंद होना शुरू हो जाएगी, उसके लिए हमारे पास अगला लूप है, उस पर भी आएंगे बाद में। तो फॉर लूप के अंदर सबसे पहली है इनिशियलाइजेशन, दूसरी है कंडीशन, और तीसरी जो स्टेटमेंट होती है वो होती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये सभी को पता है। तो हम लोग इंडिविजुअल पिन पे, जैसे हमने पिन का जो वेरिएबल आई फिलहाल यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है, तो हम इससे शुरू करेंगे और बारी बारी से सभी को लो करता चले जाएंगे। ठीक है बात? तो हमने आई इक्वल टू 6 से शुरू करा, तो आई की वैल्यू इधर 6 आ गई, तो वो लो हो गया, 1 सेकेंड का वेट। फिर उसके बाद फिर से रिपीट, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 6 होगी, सॉरी 6 + 1 7 होगी, तो अब 7 भी लो हो गया। ध्यान रखना हमने अभी 6 को लो नहीं करा, 6 को हमने ऑफ नहीं करा, एक बार लो जरूर कर दिया था जिसकी वजह से ऑन होगी, बट वी हैवंट टर्न्ड इट ऑफ येट। तो ये ऑन है तो ऑन ही रहेगी। फिर बी वाली ऑन कर दी इसी तरह से 7 डाल के, फिर वो फिर से रिवर्स हुआ, तो 8 हो गई आई की वैल्यू, विच इज लेस देन 13 ऑब्वियसली। फिर हमारा इस तरह से यहाँ पर 8 आ गया, 8 ऑल्सो गॉट लो, 8 है अपनी कनेक्टेड ये सी के साथ, तो सी वाली लो होगी। ऐसे करके सारी लो होती चलेगी जब तक हम लोग 12 पे पहुंचे। उसके बाद
क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है ना। आप देखोगे जब यहाँ पे i इक्वल टू 12 आया वो तो चल गया, पर जब यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ वापस घूम के जाएगा तो 13 हो जाएगा। 13 इज नॉट लेस देन 13 बट इज इक्वल टू, तो ये फिर स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, तो ये जंप बाहर कर देगा, इट विल जंप आउट ऑफ द लूप। समझ गए बात? फिर हम लोग आ जाएंगे क्लोजिंग लूप पे, जिसमें हम इंडिविजुअली एलईडीज को बंद करना शुरू करेंगे। तो वी विल स्टार्ट विद 12, क्योंकि हमारा अभी हमने यहीं से बंद करना शुरू करना है, जी फिर एफ फिर ई, फिर इस तरह से ऐसे रिवर्स ऑर्डर में। मतलब अगेन दिस लॉजिक डिपेंड्स अपॉन द पैटर्न आई एम सीकिंग। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 12, फिर एक मिनिमम वैल्यू, जैसे मैंने पिन नंबर 5 को डिफाइन नहीं करी, 6 है मेरी स्मॉलेस्ट पिन, तो इट शुड बी ग्रेटर देन 5। तो इक्वल टू 6 भी ऐसे कर सकते थे, बाकी ग्रेटर देन 5 भी कर सकते, आपकी मर्जी। अगेन ये डिक्रीमेंटिंग फंक्शन है, मतलब इसकी ये जो लास्ट वाली स्टेटमेंट होगी ये डिक्रीमेंट वाली स्टेटमेंट। इसमें हम चाहते हैं कि इंडिविजुअली पिन्स बंद होती चली जाए। बंद होंगी तब अगर आप हाई सप्लाई कर, क्योंकि ये कॉमन अनोड मोड है, तो जहां पर भी आपने हाई कर दिया वो बंद हो जाएगी, जहां पर लो कर दिया वहां से करंट पास कर जाएगा। ये तो हमने शुरुआत में कर लिया था। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस लॉजिक। इसको आपने सिमुलेट करते हुए एक बार फिर से देख ली, एक बार पहले देख लिया, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो यही था, आप उस बड़े लूप को, ये जो इतना बड़ा कोड लिखा है 176 लाइनों का, इसको आप ऐसे से ही कोड को मतलब आप जल्दी समेट भी सकते हो। आप 50 लाइन के आसपास में इसको समेट सकते हो, बट उसके लिए आपको इटरेशन आनी चाहिए, इस तरह की फॉर लूप वगैरह यूज करने आनी चाहिए। बट पहली बात तो ये है कि आपको लॉजिक पता होना चाहिए बातों का। लॉजिक पता था तो हम ऐसा सा कोड लिख पाए और हमें पता लग गया कि कौन से पिन को किस तरह ऑपरेट करना है। फिर थोड़ा सा सिंटैक्स के बारे में पता लगा और थोड़ा सा हमें और नॉलेज मिली बाकी लूप्स के बारे में, तो ये वाली चीजें भी पॉसिबल हुई। तो इतना ही था बस इसका। कुछ पूछना हो तो पूछ लो, कोई चीज फिर से करवानी हो, फिर से देखना कुछ, तो प्लीज बताओ। ये लो कोड आपके सामने। ये खुद ट्राई भी कर रहे हो तुम लोग टिंकर कैड वगैरह पे? कौन कौन ट्राई कर रहा है चैट में? यस लिखो जरा। उसकर अगर ऐसा हो सकता है कि हम अपने तरफ से इनपुट ले रहे हैं और वहाँ पे हम ग्लो कराने खोजे वही नंबर को, क्या मतलब हम अपने तरफ से इनपुट दे रहे हैं, जैसे मेरे को 0 ग्लो कराना है तो हम 0 इनपुट देंगे और वहाँ ग्लो। ऐसा होता है कि ये तुम्हारे को एक कंपोनेंट दिखाया हमने, आगे कीपैड भी होता है, उसकी मैपिंग सिखाएंगे तुम्हारे को कैसे मैप करते हैं उसको आर्डुइनो के साथ। तो ऐसा होगा कि जो तुम कोड टाइप करोगे, मतलब जो भी कीपैड पे दबाओगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। वैसे हम ये जो 7 सेगमेंट है इसको कम यूज करते हैं, ये इंडस्ट्रियल पर्पस में ज्यादा यूज होता है। हम LCD स्क्रीन यूज करते हैं ज्यादातर, क्योंकि उसमें अल्फाबेट्स भी डिस्प्ले होते हैं ज्यादा। इसमें क्या है कि कुछ 4-5 अल्फाबेट्स ही हैं वही डिस्प्ले कर पाते हैं, और जो LCD स्क्रीन है उसमें हम शॉर्ट पैराग्राफ्स डाल सकते हैं। जैसे कोई कीपैड अनलॉक सिस्टम है, तुम्हारे को दरवाजे पे लगाना है नंबर, मतलब पिन डालोगे तो दरवाजा खुलेगा, तो उसमें हमारे को LCD वगैरह की जरूरत चाहिए होती है। इसको हम कम यूज करते हैं, बट फिर भी ये सीखना जरूरी था इसलिए हमने करवाया, क्योंकि बेसिकली अभी तुम्हारे को कोडिंग और मैपिंग वगैरह दिखा रहे हैं कैसे कनेक्शन कैसे करते हैं। असलियत में तुम देखोगे तो इतनी सारी वायर्स है इसमें से, मतलब पहली बार भी चलाना बड़ा मुश्किल है इसको। कोई एक वायर हिल जाती है फिर दूसरी हिल जाती है। ये टिंकर कैड है इसलिए चल पड़ता है, और हम ज्यादातर LCD प्रेफर करते हैं। मैप उसमें भी आगे तुम्हारे को कराएंगे, अभी शायद LCD नहीं हुआ है ना, अभी होगा आगे LCD भी। हाँ
बाकी किसी को डाउट है तो पूछ लो और प्रैक्टिस करते जाओ थोड़ी बहुत। हाँ मैंने पहले और दूसरा वाला कोड लिख रहे थे तो दो अलग लगते इस वक्त पर, मतलब फॉर लूप लगा के इससे पहले काउंटिंग किए थे, इससे पहले वाले कोड में वैसे नहीं, वैसे कैसे करेंगे? क्या बोल रहे हो, ये वाला? हाँ, ये वाला जैसे कोड लिखे थे और फिर उसके बाद जो फॉर लूप के साथ कोड लिखे है, हाँ और जो अलग अलग तरीके से वर्क कर रहा है। जैसे इसमें लगा है 1 2 3 आ रहा था काउंटिंग की तरह, उसमें फॉर लूप की तरह कैसे लगा? ये आवाज काफी कम आ रही है। अच्छा पुष्कर वो कह रहा है ना कि वो जो काउंटिंग वाली चीज हो रही ना, वो फॉर लूप से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बस यही पूछ रहे हैं। हाँ मतलब काउंटिंग वाला हो जाता है, वो हमने उस पर्पस के लिए दिखाया है कि हम कि एक तुम्हें बता देगी कैसे, मतलब वो ये सेगमेंट वर्क होता है, कैसे प्रिंट होता है, उससे समझाना ज्यादा आसान था, तो इसलिए हमने उसको ऐसे दिखा दिया। और इसमें हमने दिखा दिया कि फॉर लूप से भी आप कर सकते हो कुछ भी, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी चीज का। मेन बस यही है कि तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो लॉजिक वगैरह यूज थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे इम्प्लीमेंट होएगा, बाकी सब हो जाएगा उसमें। जस्ट की एक्सप्लेनेशन करना उससे ज्यादा आसान था, तो वो इसलिए बता दिया था। एक्चुअली मेरे पास इसका फॉर लूप वाला कोड भी पड़ा हुआ था, लेकिन मेरा वाईफाई नहीं चल रहा ना, मैं वो कोड शेयर कर दूंगा, ठीक है? आप वेबसाइट पे जाके देखोगे ना तो वहाँ पे तुमको वो वाला कोड भी मिल जाएगा कि इसको हम फॉर लूप से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रुक मैं दिखाता हूँ। ओके एक मिनट, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी स्क्रीन पॉज करूँगा, स्क्रीन शेयरिंग पॉज करूँगा। जैसे बताया था ना, वो तुम्हारी कोडिंग स्किल्स पे है, तुम जैसे चाहो वैसे डिस्प्ले करवा सकते हो, जैसा पैटर्न चाहो वैसा बना सकते हो। बेसिकली तुम जो कोड लिख रहे होगे वो वही डिस्प्ले कर रहा होगा, है ना? तो अगर हम फॉर लूप यूज करके हम आई को जनरेट करते 0 से लेके 10 तक या 9 तक, है ना, 9 तक हमें डिस्प्ले कराना है, और फिर हम एक फंक्शन लिखते हैं कि सपोज हमें राइट आई करना है, हम एक जो वर्ड उस पर देंगे, जैसे अभी 0 डिस्प्ले कराना, तो एक फॉर लूप चला के हमने 0 डिस्प्ले कराने के लिए एक फंक्शन लिख दिया राइट 0। अब राइट 0 को हम डिफाइन कर देंगे कि हाँ राइट 0 जब होगा तो हम क्या क्या ऑन करा रहेंगे और क्या क्या ऑफ करा रहेंगे। सिमिलरली फॉर 1 2 और अदर जो भी नंबर्स है या फिर जो भी पैटर्न्स है वो हम फॉर लूप के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखते हैं अभी जो कोड देखेंगे हम उसमें वो वैसे ही रहेगा। कोड तो मेरे को मिला भी पड़ा हुआ, पर इसकी वायरिंग बदलनी पड़ेगी। देखो जरा टेढ़ा मेढ़ा सा चल रहा है, बट कोड देख लो आप क्या है। मतलब मोरलेस सारी बातें आपकी कोडिंग स्किल पे आके रुक जाती हैं। वो थोड़ा हाँ पिन्स का अलग होगा ना, पिन्स डिफाइन अलग की होंगी। तो डिस्प्ले एलईडी का ये जैसे इसमें एरे बनाया, इसमें 1 2 3 4 जो भी इसमें डिस्प्ले कराना है तो ऐसे लिख दिया, और बाद में इसको कहीं ना कहीं कॉल कर लिया। तो चल तो जाता है उससे भी। देखो 170 लाइन वाला कोड 70-72 में खत्म हो गया। तो बस आपकी एलिगेंस और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है वो सब। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है एज ऑलवेज से कि आपका लॉजिक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आपको पता लग गया कि कैसे कौन सी वायर कहाँ कनेक्ट करके हमारा कोड चल जाना चाहिए या ये एलईडी ग्लो कर जानी चाहिए, तो आप कोड किसी भी तरह लिख सकते हो। आप इजी वाले तरीके से भी लिख सकते हो या फिर एक लूप प्लेयर की तरह खतरनाक तरीके से, जैसे मर्जी लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। क्योंकि अगर फॉर नहीं भी आता ना तो बेसिकली कुछ नहीं है, ऊपर वाली चीज जो है वही कॉपी पेस्ट करनी है, उसमें नंबर वैल्यूज चेंज करनी है बस। तो अगर फॉर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, वैसे भी कर लो। बेसिकली ज्यादातर लाइनें सेम ही है, कॉपी पेस्ट ही करनी है। बाकी अगर ये चाहिए होंगी तो ये कोड शेयर कर देंगे टिंकरकैड पे, है ना? टिंकरकैड का लिंक चाहिए होगा अगर किसी को
अपना कंटेंट जो होगा उसमें कोड होएगा ही, तो कोई हाँ, चिंता करने की जरूरत उसमें भी नहीं है। है ही कोड। और अगर टिंकर कैड का पूरा प्रोजेक्ट ही तुम्हारे को कॉपी करना है वो भी हो जाएगा वैसे तो। अबे कोई ना यार, अपने कंटेंट में व्यूज आएंगे ना, समझ जाना। समझ तो गया मैं, पर ये कई बच्चे हैं जिनको फोटोज खींच के दिखानी है, पूरा का पूरा सर्किट चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हो तो बाकी इतना ही है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना जिसको डाउट नहीं है। तो मेरे को ये पूछना था, जैसे अभी रोहित सर ने बताया कि 8 पिन है तो 8 रजिस्टर लगाने चाहिए। एक रजिस्टर लगाएंगे तो डिम या मतलब लाइट डिम होगी। तो हमने एक रजिस्टर लगाया तो हमें जब रियल लाइफ में करेंगे तो हमें 8 लगाने हैं, एक ही नहीं 8 ही लगाने हैं, वो रियल लाइफ का ही बताया है। अच्छा एक काम करो ना, तुम तो खुद से करोगे ना, जब भी खुद से बना रहे होगे तुम उसमें 8 लगा के देखना, ठीक है। तुम ये टास्क तुम्हारा यही हो गया कि तुम डिफरेंट रजिस्टर्स लगाना। कुछ बड़ी बात तो है नहीं, हम सारे जहाँ पे हमने डायरेक्ट कनेक्शन किया वहाँ पे एक रजिस्टर लगा के कनेक्शन कर रहे होंगे, है ना। और उससे क्या होगा, हमारे रेजिस्टेंस का वैल्यू भी लो हो जाएगा, क्योंकि हम इंडिविजुअली सबको दे रहे हैं एक एलईडीज पे। इसमें हमने एक कॉमन रजिस्टर यूज किया था, इसलिए थोड़ा हाई रखा था रेजिस्टेंस, ठीक है। तुम थोड़ा लो करके वही कर लेना टास्क, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इसमें दिख नहीं रहा है, रियल लाइफ में थोड़ा सा डिम का फर्क आता है और थोड़ा सा भी मतलब ज्यादा हो सकता है ना। अगर तुम डॉट मैट्रिक्स डिस्प्लेस में जाओगे ना कॉम्प्लेक्स में, उसमें हल्का हल्का ब्राइटनेस जो नेट्स कहते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने वो बता दिया कि अलग अलग इंडिविजुअल रजिस्टर से क्या होता है और सिंगल रजिस्टर से क्या होता है, ठीक है। तो जब भी तुम रियल लाइफ में प्रैक्टिकली कर रहे होगे तो ट्राई कि तुम अलग अलग रजिस्टर यूज करो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही था फिर। थैंक यू।